तरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नोटिस तो 2 साल पहले से इन्होंने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। हम कहाँ से पैसा ले आए? जो था वो पैसा लगा दिया, बर्बाद हो जाए, रोड पर आ जाएंगे कटोरा लेके। लिमिट दी गई थी, ये DDA CWG फ्लैट्स की है, ये नंगल देवत गांव की है और ये DDA E2 फ्लैट्स की है। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि इन्हें इतने 281 मीटर्स की इन्हें परमिशन दी गई थी, लेकिन अभी भी इन्हें रोका जा रहा है इस चीज़ के लिए। जब पहले परमिशन दे दी थी तो अब इन्हें क्यों रोका जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूँ वसंत कुंज के नंगल देवा गांव में और यहाँ के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम बताते हैं कि वो क्या है। पहले यहाँ के लोग T3 एयरपोर्ट के वहाँ इनका गांव था, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से सरकार ने इन्हें यहाँ पे ज़मीनें अलॉट करी। ज़मीनें दी गई थी पर सदस्य के हिसाब से, लेकिन इनकी पूरा परिवार था जिसमें इन्हें बहुत दिक्कत आई। तो इन्होंने फैमिली को पूरा अपने रखने के लिए पूरा बिल्डिंग वाइज घर बना लिया, फ्लोर वाइज घर बना लिया। इन्होंने वो बनाया तो इनके पास नोटिस आ जाता है कि इन्हें अपना घर तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी हाइट लिमिट को क्रॉस करता है। लेकिन ज़मीनें अलॉट करते वक्त इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो इसी चीज़ को लेकर ये लोग बहुत ही समस्या फेस कर रहे हैं और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, आप बताएं कि आपके पास नोटिस कब आया था? हमारे पास नोटिस तो 2 साल पहले से इन्होंने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अब इन्होंने दोबारा से एक्टिव होके काफ़ी लोगों को इन्होंने 39 हाउसेस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उनको सबको नोटिस भेज दिया और फर्दर हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने करीब 40-50 मकानों को और नोटिस भेज रहे हैं। तो सर, जैसे आप यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 2007 में आप शिफ्ट हुए थे यहाँ पर जी। तो जब शिफ्ट हुए थे तो तब उन्होंने कहा था कि ये लिमिट है, हाइट लिमिट है इस बिल्डिंग बनाने की। ये जो रिहेबिलिटेशन है ये कंप्लीट एयरपोर्ट अथॉरिटी का अपना रिहेबिलिटेशन है, जो हर नॉर्म्स को फुलफ़िल करता है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नांगल देवत गांव की पहले एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की, टोटल आज के दिन जो एयरपोर्ट पे है 80% लैंड नांगल देवत की एग्रीकल्चर लैंड है, और फिर रेजिडेंशियल एरिया को इन्होंने एक्वायर कर लिया। उस वक्त जब इन्होंने ये रेजिडेंशियल एरिया एक्वायर किया तो उसके लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इन गांव के लोगों को रिहेबिलिटेट करो, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। जस्टिस महेंद्र नारायण ने 86 में ऑर्डर किया, तब इन्होंने ये ज़मीनें एक्वायर की और ये ज़मीन एक्वायर करने के बाद 2001 में रिट पिटीशन नंबर 48182 डिस्पोज ऑफ हुई। उस रिट पिटीशन में डायरेक्शन हुई कि इनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। इन्होंने पॉलिसी फ्रेम की, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ। नोडल ऑफिसर हमारे यहाँ से लैंड एक्विजिशन कलेक्टर थे। उसमें जब गांव के इशू को, गांव के लोगों को इन्होंने पूरी डेवलपमेंट रोक दी थी नांगल देवत की पुराने की, बहुत ज़्यादा परेशान लोग हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको डेवलप करके रिहेबिलिटेट करते हैं और 2007 में गांव के लोगों से गांव खाली करा लिया। सर, आप हमें हाइट बताएं कि कितनी हाइट DDA फ्लैट्स की दी गई थी और कितनी आप लोगों को बताया गया था? देखिए, जो गंगा जमुना सरस्वती है, ये मेरे पास चार्ट है, इसमें 296 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल है इनकी, कॉमनवेल्थ की। और हमारी जो नांगल देवत की, जो कि हमारी पेरिफेरी की बाउंड्री वॉल जो है वो टच है, लेकिन फिर भी आप अगर 500 मीटर्स का डिस्टेंस रखते हैं तो भी 281 मीटर्स पे भी इनको, जो इन्होंने पहले दी हुई थी परमिशन, अब उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। और हमसे तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स डाउन द लाइन ये जो E2 के फ्लैट्स बने हैं, इनकी 269 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल है, जबकि वहाँ पे जो प्लेन का जो रूट है वो काफ़ी जाके नीचे आ जाता है। इन्हें ये लिमिट दी गई थी, ये DDA CWG फ्लैट्स की है, ये नंगल देवत गांव की है और ये DDA E2 फ्लैट्स की है। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि इन्हें इतने 281 मीटर्स की इन्हें परमिशन दी गई थी, लेकिन अभी भी इन्हें रोका जा रहा है इस चीज़ के लिए। जब पहले परमिशन दे दी थी तो अब इन्हें क्यों रोका जा रहा है? इन लोगों का यही सवाल है। जी सर। सर, आप बताएं इस बारे में कुछ। बस हमने ये बिल्डिंग बाई लॉज बना रखा है, उसके बाद हमें परेशान किया जा रहा है। सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितनी बड़ी बिल्डिंग है आपके यहाँ? हमारे परिवार में मतलब हम 4 भाई हैं और हमारी 4 मंजिल है। तो जो सबसे ऊपर मंजिल पे रहता है उन्हें दिक्कत आएगी? अब बिल्कुल दिक्कत आएगी, वो कहाँ जाएगा? उसको हटाने के लिए नोटिस आ गया, वो कहाँ जाएगा? उसको ऐसा कहाँ मिलेगा? और जब पहले आपको ज़मीन अलॉट करी गई थी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि लिमिट है या कुछ ऐसा? उसमें ये कहा गया था कि ये जो
अलॉटमेंट हुआ है, ये डीडीए बिल्डिंग बाई लॉज से बनेगा। बिल्डिंग बाई लॉज में 15 मीटर हाइट है, वो उसी के हिसाब से हमने बनाया है, तो ये तो गलत है। अब बार बार मकान थोड़ी बनते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस पर? आपके परिवार में दिक्कत आ रही है या सोचा है कुछ आगे का कि कहाँ अब शिफ्ट कैसे करना है या क्या? पहली बात तो ये है, हमारा गांव वहाँ था, वहाँ से हम उजाड़ दिए। अब फिर हमारे पीछे लगे हुए हैं, अब इनको यहाँ से भी भगा दो, इनको यहाँ मत बसने दो। पहले 15 मीटर की परमिशन थी, हमने बना ली है। क्यों परमिशन दी? पहले उसी टाइम मना कर देते। अब कह रहे हैं कि 12.5 मीटर की परमिशन है, उनको तोड़ लो। बताओ हम कहाँ से पैसा ले आएंगे? जो था वो पैसा लगा दिया, बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे कटोरा लेके। जब आपको वहाँ से शिफ्ट, सरकार क्यों पीछे पड़ रही है हमारे? उनसे पूछा जाए क्यों पीछे पड़ रही है, या यहाँ देना ही नहीं था, दे दिया तो हमारे को बचने दो, ये है हमारा कहना। और मैं समर्थन करता हूँ इनका जो कह रहे हैं। सर जब आपको वहाँ से शिफ्ट करा गया था तो आपको जो उस ज़मीन के बदले सिर्फ यहाँ पे ज़मीन मिली थी या और कुछ भी मिला था? कुछ नहीं, फुल एंड फाइनल प्लॉट। जैसे जितनी ज़मीन वहाँ पे थी उतनी ज़मीन यहाँ पे मिली थी? नहीं, उससे आधी मिली हमारे। यस, हाँ। एक पॉलिसी फ्रेम की इन्होंने, उसमें 12 कैटेगरी इन्होंने बनाई। ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े परिवार 4-4, 5-5 हज़ार स्क्वायर मीटर ज़मीन में रह रहे थे, उनको एक 600 मीटर का प्लॉट दे दिया और पूरी फैमिली को उसी में ला के डाल दिया। 6000 मीटर के बदले में 600 मीटर दिया। रेस्ट जो भी उसकी बची हुई लैंड थी या उसका स्ट्रक्चर था, उसका कोई कंपनसेशन नहीं दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में रवि खुल्लर मैटर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये सबमिट किया था कि इनको लैंड के अलावा जो इनका कंपनसेशन है वो भी दिया जाएगा। सर हमने ये पूरा गांव देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है, सब ठीक है। तो इसके बाद भी ये आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं दूसरे सब भाइयों के बारे में क्या बोलूँ, मैं अपने बारे में बोलता हूँ। हमें एक प्लॉट मिला फादर के नाम से, दादाजी के नाम से, फिर 3 पार्टीशन की हमने, फिर हम 4 भाई हैं, तीसरे थर्ड में, फिर हमने 4 मंजिल बनाई है, 4th फ्लोर मेरा है। ठीक है, अब मान ले अब ज्वाइंट फैमिली है साथ में है, अब मेरा फ्लोर उतरेगा तो मैं जाऊँगा कहाँ पे? ठीक है, और प्रॉपर तरीके से एमसीडी ने परमिशन दे के 15 मीटर की हमारे मकान को जैसे बाई लॉ हमने बनाया है। ठीक है, पूरी फीस भरी है, सब कुछ कर रहे हैं, आउट टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अनदर आके अथॉरिटी कह रही कि आप इतनी हाइट नहीं ले सकते। जब हमें गाइडलाइन दी गई थी 17-18 मीटर की, तो हमने 15 मीटर मकान बनाया, ना कि 18 मीटर बनाया। आज उसी पे कह रहे हैं कभी 12 मीटर करो, कभी 11 मीटर करो। ठीक है, अब ज़मीन बेच के इधर उधर से पैसा करके हम मकान बनाया हमने, ना कोई अथॉरिटी ने पैसा दिया, ना कोई कंपनसेशन दिया। हमारे गांव की बिल्कुल आधी ज़मीन दी है, बिल्कुल ना के बराबर, दादा के नाम के प्लॉट दिए। वहाँ पे हमारी 5000 का ज़मीन थी, यहाँ 550 मीटर दी, उसमें भी 3 हिस्से, पापा के नाम, चाचा के नाम, कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ खा लिया। और गांव को बर्बाद करने में अभी पीछे लग रही गवर्नमेंट, पहले पीछे लग लिया, जब भी वहाँ से उजाड़ दिया, कुछ नहीं दिया। अंग्रेजों ने भी नहीं किया जैसा ये मारने किया हमारे गांव के लिए, ये बहुत बुरा वो है दौर। पहला गांव ऐसा है जो बर्बाद हो गया। अगर हम यहाँ पे गांव के घर देखें जो बन रहे हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है, उनकी हाइट सिर्फ 4 मंजिल दिख रही है हमें। और अगर हम सामने 500 मीटर की दूरी पर ये डीडीए बिल्डिंग्स की बात करें तो वो कम से कम 9 मंजिल या 8 मंजिल के वहाँ पर मकान है, पूरी लंबी बिल्डिंग है। तो जो प्लेन है वो तो सेम डिस्टेंस से गुजरता होगा, सेम हाइट से गुजरता होगा, फिर डीडीए बिल्डिंग्स पर रोक क्यों नहीं? और इन गाँव के लोगों के ऊपर रोक क्यों? इन्हें क्यों परेशान करा जा रहा है सरकार द्वारा? हमने यहाँ के लोगों से बात करी और यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार जहाँ एक तरफ विकास की बात करती है, उस विकास के चक्कर में वहाँ पे रहने वाले लोग जो होते हैं, उस विकास के बीच जो आते हैं लोग, उन्हें कहीं और उठा के रख दिया जाता है, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन उस शिफ्टिंग प्रोसेस में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ सरकार नहीं देखती। अगर वो शिफ्ट हो भी जाते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके पास नोटिस आते हैं और उन्हें बोला जाता है कि यहाँ से वो अपना हटाएं, फ्लोर हटाएं, और उन्हें इस वजह से तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यहाँ पर आने के लिए काफ़ी ज़मीनें बेची, अपने पैसे लगाए, यहाँ पे जब वो सेटल हो गए, उन्होंने अपना पूरा बना लिया, पूरा बस गए, तो उनके पास फिर से नोटिस आ रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और उनका सरकार से सिर्फ एक ही गुहार है कि उन्हें यहाँ से शिफ्ट होने के लिए ना कहा जाए और उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।